हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज का ये वीडियो जीएसटी अपडेट के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 किन्हें किन्हें फाइल करना चाहिए, जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न होता क्या है, उससे संबंधित सारे नियमों को। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन 21 जुलाई 2020 को जारी किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है, जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न किन्हें किन्हें फाइल करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी गवर्नमेंट ने दी है। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया आपके लिए, जिसकी सहायता से मैं आपको जीएसटी अपडेट दूंगा जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के बारे में। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले व्हाट इज फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न क्या है? तो जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न क्या है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से ऑल कंपोजिशन टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। तो 1 अप्रैल 2019 से जितने भी लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है उन्हें जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करना आवश्यक गवर्नमेंट ने कर दिया है। कब से? 1 अप्रैल 2019 से उन्हें एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 फाइल करना आवश्यक है ऑन एनुअल बेसिस, ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, कंपोजिशन स्कीम को लिया है, उन्हें 1 अप्रैल 2019 से ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। मैंने हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी के जो लोग हिंदी में समझते हैं वो यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। तो इसमें समझते हैं किन्हें किन्हें आवश्यक है जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करना। तो ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो ऐसे सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है और वेयर अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, या फिर अंडर जीएसटी में अंडर कंपोजिशन स्कीम में वो ऑलरेडी हैं, फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2019। तो 1/4/2019 से स्टार्ट होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए नीड टू बी फाइल फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न एनुअली। उन्हें जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न एनुअली मींस की ईयरली फाइल करना आवश्यक गवर्नमेंट ने कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? हु कैन फाइल नील फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न। तो ऐसे लोग के बारे में अब हम समझते हैं जो जिन्हें एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 फाइल तो करना है बट नील के लिए। तो नील फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ। तो ऐसे लोग जो एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 नील रिटर्न फॉर्म फाइल करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर इफ यू हैव फॉर ऑल एप्लीकेबल क्वार्टर फॉर द ईयर। तो जितने भी एक साल में क्वार्टर होते हैं उन क्वार्टर्स के लिए उन्होंने ये चीजें की हो। क्या चीजें? नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, उन्होंने कोई आउटवर्ड सप्लाई न किया हो, कोई सेल्स वगैरह न किया हो। ठीक है, कोई आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का वगैरह का न किया हो। क्यों? क्योंकि यहां पे हम नील रिटर्न की बात कर रहे हैं। आपको नील रिटर्न फाइल करना है एनुअली जीएसटीआर 4, तो आपको इन 4 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है? नॉट मेड एनी आउटवर्ड सप्लाई, कोई भी बाहरी आपूर्ति उन्होंने न की हो, क्योंकि अगर बाहरी आपूर्ति आउटवर्ड सप्लाई वो करेंगे तो फिर वो नील कहां रह गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स और सर्विस, या फिर उन्होंने इनवर्ड सप्लाई रिसीव न की हो, गुड्स के रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 3, हैव नो अदर लायबिलिटी टू द रिपोर्ट, या फिर उनके ऊपर पहले से कोई जीएसटी की लायबिलिटी वगैरह न बन रही हो। पॉइंट नंबर 4, हैव फाइल्ड ऑल फॉर्म CMP 08 एज नील। CMP 08 क्या है कि एक तरीके से ये एक चालान होता है। CMP 08 क्या होता है? एक तरीके से चालान होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम जीएसटी का जो पेमेंट होता है उसको करते हैं, अपने टैक्स के पेमेंट को करते हैं। तो ठीक है,
हमारा कोई ना ही आउटवर्ड सप्लाई होगा, ना ही कोई इनवर्ड सप्लाई होगा, ना ही कोई लायबिलिटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो CPM 808 है वो भी हम नील का ही फाइल किए होंगे अपने क्वार्टर्स में, 1 साल के क्वार्टर्स में। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि नील रिटर्न किन्हें किन्हें फाइल करना है एनुअल रिटर्न, कि जिन्होंने ना ही कोई इनवर्ड सप्लाई किया हो साल भर में, ना आउटवर्ड सप्लाई किया हो, ना किसी टैक्स की लायबिलिटी हो, और उन्हें CMP 408 नील का फाइल किया हो सभी क्वार्टर्स के लिए, 1 साल में सभी क्वार्टर्स के लिए। तो ऐसे लोग एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल तो करेंगे बट नील के लिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मेन इंपॉर्टेंट बात कि अब फाइलिंग रिटर्न, आपको रिटर्न तो फाइल करना है बट उसके लिए ड्यू डेट एक्चुअली में क्या गवर्नमेंट ने किया है। तो पढ़ते हैं, द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न इज 30th of the month succeeding for the financial year और एज एक्सीडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट ने क्या है कि टाइम टू टाइम इसको एक्सीड तो किया है ड्यू डेट्स को, बट गवर्नमेंट ने फाइनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ध्यान दीजिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए गवर्नमेंट ने डेट क्या एक्सटेंड किया है, 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2020। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट एग्जैक्ट क्या है, 31 अगस्त 2020 की लास्ट डेट है। आप 31 अगस्त 2020 तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न को, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ध्यान दीजिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मींस असेसमेंट ईयर 2020-2021। तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया 2021 और फाइनेंशियल क्या हो गया 19-20। ठीक है, तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए ड्यू डेट जो है वो 31 अगस्त 2020 है। आगे बढ़ते हैं, फाइलिंग फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न। ठीक है, तो कैसे भर कर सकते हैं आप GSTR 4 एनुअल रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं। तो आप कैसे जाएंगे, लॉग ऑन और डैशबोर्ड, आप GST के पोर्टल पे जाइए, अपने डैशबोर्ड पे जाइए, क्लिक ऑन सर्विस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद रिटर्न पे क्लिक कीजिए। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनुअल रिटर्न पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए। तो फाइनेंशियल आपको क्या सेलेक्ट करना है 2019-20 और सर्च कीजिए GSTR 4। जब आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे तो वहां पे आपको फिर सर्च करना है GSTR 4 और उसके बाद आपको रिटर्न फाइल कर देनी है। ठीक है, तो ये उसका प्रोसेस गवर्नमेंट ने भी दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नमेंट ने क्या दिया है। गवर्नमेंट ने दिया है तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉर्म GSTR 4 कैन बी फाइल्ड ओनली इफ all applicable quarter statement in form CMP 08 of that financial have been filed। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि अगर आप नील के लिए भी फाइल कर रहे हैं तो आपको CMP 08 जो है चालान वो आपने फाइल किया हो। तो उसी तरीके से यहाँ भी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बता रही है कि अगर आपको एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करना है तो आपको CMP 08 जो है वो सभी क्वार्टर्स के लिए फाइल करना आवश्यक है, आपने फाइल कर रखा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फॉर्म GSTR 4 एनुअल रिटर्न वंस फाइल्ड कैन नॉट बी रिवाइज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एनुअल रिटर्न जो 19-20 के लिए है एक ही बार आप फाइल कर सकते हैं और उसे रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करें कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती आपसे, कोई भी एरर न हो, क्योंकि अगर कोई एरर हो गया तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, आफ्टर सक्सेसफुली फाइलिंग ARN विल बी जनरेटेड। जब आप एनुअल रिटर्न फाइल कर लेंगे तो ARN आपका क्या है वो जनरेट हो जाएगा एंड इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एंड SMS, और आपको ईमेल या SMS के थ्रू आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका जो GSTR 4 एनुअल रिटर्न वो फाइल हो चुका है, आपका ARN जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4,
वो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि करेंटली ओनली द ऑनलाइन फाइलिंग हैज बीन इनेबल्ड। तो इस समय क्या है कि केवल ऑनलाइन मोड से ही आप फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 4 को ऑन पोर्टल। शॉर्टली ऑफलाइन टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल। तो गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दे रखा है कि अभी फिलहाल में तो एनुअल रिटर्न आप ऑनलाइन ही फाइल कीजिए, लेकिन जल्द ही आपके लिए ऑफलाइन मोड भी प्रोवाइड कराया जाएगा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न। तो जो जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न था उससे ये अलग क्यों है, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न है और वो क्वार्टरली रिटर्न था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अलग है। तो प्लीज नोट दैट, गवर्नमेंट ने बोला है प्लीज नोट दैट मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न। जो जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न कंपोजिशन स्कीम के लिए है वो डिफरेंट है किससे, जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न से, विच वॉज रिक्वायर्ड टू फाइल ऑन क्वार्टरली बेसिस, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता था। तो जो जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न है वो जीएसटीआर 4 क्वार्टर रिटर्न जो कि फाइल किया जाता था उससे डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, फॉर्म जीएसटीआर 4 क्वार्टरली रिटर्न इज एप्लीकेबल अप टू टैक्स पीरियड 31 मार्च 2019। तो जो क्वार्टरली रिटर्न था वो 31 मार्च 2019 तक ही एप्लीकेबल था, मींस कि 31 मार्च 19 का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ठीक है, उसके लिए ही एप्लीकेबल था फॉर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर। ठीक है, अभी तक क्या करते थे, जो कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर थे वो अपना जो रिटर्न था जीएसटीआर 4 वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते थे, लेकिन अभी क्या है गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2019 से उसे ईयरली कर दिया है। तो ये क्वार्टरली और ईयरली में गवर्नमेंट ने डिफरेंस को बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या है, फॉर टैक्स पीरियड टिल द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2019, आपके 31 मार्च 2019 मींस की 2018-19 फाइनेंशियल के लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, कंपोजिशन स्कीम आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 4 क्वार्टरली। जैसा कि ऊपर भी बताया कि जो कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया था तो 31 मार्च 2019 तक मींस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तक क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वेयर एज फॉर्म 1/4/2019 कंपोजिशन टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी CMP 08 ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, अब यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जबकि 1/4/2019 से कर जो टैक्स पेयर थे वो तिमाही आधार पे अपना CMP 08 दाखिल करना उनके लिए आवश्यक था। तो गवर्नमेंट ले दे कि यही आपको समझाना चाह रही है कि जो अभी एनुअल रिटर्न आप फाइल करेंगे जीएसटीआर 4 वो 1/4/2019 से ही लागू होगा, लेकिन उसके लिए आपको CMP 08 सभी क्वार्टर्स के चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर जो कंपोजिशन है वो अपने टैक्स को क्वार्टरली पेड करते हैं। तो इसलिए CMP 08 जो है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपके पास होना चाहिए अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए ये चीजें आवश्यक आपको होंगी एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये आपको सूचना नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिंक भी दे रखा है, आप इस लिंक पे जाकर भी जीएसटीआर 4 अपना फाइल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको आसानी हो जीएसटीआर 4 फाइल करने के लिए। तो जीएसटीआर 4 की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 31 अगस्त 2020। ध्यान दीजिएगा, इस डेट को ध्यान में रखिएगा, इसी डेट तक आप अपने जीएसटीआर 4 को फाइल कर लीजिए, ये लास्ट डेट है। गवर्नमेंट ने बहुत रिलीफ दी है, अभी आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप आसानी से अपने एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो फटाफट अपने एनुअल रिटर्न को फाइल कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए जीएसटी और इनकम टैक्स के हर अपडेट के लिए। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर मेरे चैनल को सर्च कीजिए AP कॉमर्स क्लासेस जंक्शन, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AP कॉमर्स क्लासेस जंक्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम के लिंक पे, और वहां से आप डायरेक्टली जाकर नोट्स को अवेलेबल अपने लिए कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Please like and share my video. Thank you.